हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 30। सुकून की कार जेल के सामने आकर रुकी। सुकून कार से बाहर आई। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और आंखों में भी ब्लैक गॉगल लगाए वो जेल के अंदर गई। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले इंस्पेक्टर से हुई। इंस्पेक्टर सुकून को देखते ही पहचान गया और उससे हेलो बोला। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को बुलाया और सुकून को अपने साथ श्रुति के पास उससे मिलाने के लिए लेकर गए। वहीं श्रुति के साथ जेल में और भी औरतें थी। वो अभी श्रुति को बड़े ही गौर से देख रही थी। उनमें से कुछ प्रोस्टिट्यूट थी तो कुछ क्राइम करके वहां आई थी। श्रुति बड़े एटीट्यूड के साथ एक साइड में बैठी हुई थी और वो सभी श्रुति को देखकर आपस में कुछ फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। एक औरत दूसरी औरत से बोली, देखो तो जरा इस लड़की को, दिखने में तो बड़े अच्छे घर की लग रही है, पर कोई कह सकता है कि इसकी जैसी लड़की जेल में आ सकती है। तभी दूसरी औरत बोली, तुम सही कह रही हो बहन, मुझे तो लगता है जरूर इसने किसी का मर्डर किया होगा। ऐसे बड़े घर की लड़कियां बहुत ही बिगड़ी हुई होती हैं। ये सब अय्याशी के लिए किसी का भी मर्डर करने को तैयार हो जाती हैं। जरूर किसी लड़के ने इसे खुश नहीं किया होगा। इसकी अय्याशी पूरी नहीं हुई होगी, तभी इसने उसका मर्डर कर दिया होगा। वही पहली औरत भी बोली, सही बोल रही हो तुम। कोई ना, अभी आ गई है तो इसे हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। तभी वहां पर एक दूसरी औरत आई और उसके बगल में बैठते हुए बोली, मैं भी देख रही हूँ इस लड़की को, बड़ा घमंड है। इसके घमंड को तो हम चूर चूर कर देंगे। वो सब आपस में श्रुति को देखकर गुस्से से बस बड़बड़ाए जा रही थी। वहीं श्रुति उन सबकी बातें सुन रही थी। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम सब क्या बकवास किए जा रहे हो। तभी वहां पर एक लेडी कांस्टेबल आई और डंडे से सेल पर मारते हुए बोली, चुप रहो तुम सब। और हाँ सुने लड़की, देख तेरे से मिलने कोई आया है। श्रुति जैसे ही ये सुनती है उसे लगा कि शाश्वत फिर से उससे मिलने आया है। वो खुश हो गई, जल्दी से भागकर आगे आई और हंसते हुए बोली, जरूर मेरा शाश्वत बेबी आया होगा। पर तभी सामने से आ रही सुकून को देख उसकी आंखों में गुस्से के भाव उतर आए। वो जलती हुई निगाहों से सुकून को देखने लगी। वहीं सुकून श्रुति के पास आई तो उसने अपने आंखों में पहने गॉगल्स को निकाला और उसे बालों में लगाकर श्रुति की तरफ देखते हुए बोली, हेलो दी, कैसी हैं आप? यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? आपकी सारी जरूरत के हिसाब से यहाँ सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है या नहीं? श्रुति गुस्से से दांत पीसते हुए सुकून को देख रही थी और उसे तीखी नजरों से घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुकून चली जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना। श्रुति की बात सुनकर सुकून हंसते हुए बोली, अरे दी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी छोटी बहन हूँ और भला मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? आप सोच भी नहीं सकती, आपको इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। आपने काम ही ऐसा किया है। अगर आपने फ्रॉड नहीं किया होता तो आज आपको इस तरह से जेल में नहीं आना पड़ता। सच कहूँ तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। दी अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप अपनी छोटी बहन को बता सकती हैं। श्रुति गुस्से से सुकून की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुमसे हेल्प लूं। सुकून जब ये सुनती है तो तिरछा मुस्कुराई और फिर श्रुति के हाथ पर अपना हाथ रखती है। तभी श्रुति एकदम से हाथ दूसरी तरफ खींच लेती है, जिसे देख सुकून की स्माइल और गहरी हो गई। वो उसी तरह गहरी स्माइल के साथ धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ दी, आप अभी से इतना गुस्सा हो रही हो? अभी तो शुरुआत है दी। आपको तो ना जाने यहाँ कितनी रातें बितानी है। आप इन लोगों से दोस्ती कर लीजिए, आपको यहाँ रहने में आसानी हो जाएगी, वरना आपके लिए यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। दी आप सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ आगे क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। श्रुति सुकून की बातें सुनती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो गुस्से में सुकून की तरफ देखते हुए बोली, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने किया है, और आगे क्या करने वाली हो तुम? बोलो क्या करने वाली हो तुम? तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा शाश्वत बेबी मुझे बचा लेगा यहाँ से। सुकून श्रुति की बात पर हंसी और बोली, इतना विश्वास है आपको? मैं भी देखती हूँ कि आपका शाश्वत आपको यहाँ से कैसे बचाता है। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि आपके बाहर आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। खैर अगर शाश्वत ने आपकी हेल्प कर भी दी तो भी आप इन 2 दिनों तक तो बाहर नहीं आ सकती। आपको पता है ना, सैटरडे और कल संडे, तो अब तो आपकी बेल होने से रही, तो इन 2 दिन तो आप आराम से जेल में एंजॉय कीजिए। सुकून की बात सुन श्रुति एक नजर जेल में बैठी हुई औरतों की तरफ देखती है जो उसको देखकर हंस रही थी और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। वो सुकून की बातें सुनकर बोली, देखो सुकून, तुम्हारी दुश्मनी जो है वो सब भूल जाओ, तुम मुझे एक बार बस यहाँ से निकलवा दो। सुकून हंसते हुए बोली, क्यों दी, अब आप इतनी जल्दी डर गई? भूल गई क्या आपने मुझे किस तरह से उस अंधेरे कमरे में इतने महीने तक बंद रखा था? भूल गई कि आपने किस तरह से मेरे बच्चों को पैदा होते ही मुझसे छीन लिया था, मुझे उन्हें देखने भी नहीं दिया? भूल गई आपने मुझे कितना टॉर्चर किया था
भूल गई कि आपने किस तरह से मुझे ड्रग्स देकर बेचा था। श्रुति सुकून की सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में उसके सामने वो सब चीज आ रही थी। सुकून अपनी लाल आंखों के साथ श्रुति की तरफ देखती है और फिर गहरी सांस लेकर श्रुति के मुंह पर छोड़ते हुए बोली, हाँ, भूल गई होगी, पर मैं नहीं भूली। मुझे सब कुछ याद है और अभी तो शुरुआत है। आपको तो हर एक दर्द से गुजरना होगा। जिस चीख और दर्द को मैंने झेला है वो आपको भी झेलना होगा। आपको भी तो पता चले कि टॉर्चर का दर्द कितना दर्दनाक होता है। दूसरों को दर्द देने से पहले इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि जब वही दर्द उसे मिलेगा तो उसे कैसा फील होगा। कर्म दी कर्म, कर्म, इंसान का कर्म उसे मिलकर रहता है। आप जो करोगे वही पाओगे, जो बोगे वो काटोगे। इतना कहते हुए सुकून ने अपनी आंखों में गॉगल्स लगाया और वहां से जाने के लिए जैसे मुड़ी कि तभी श्रुति तुरंत बोली, सुकून, सुकून, मैं जानती हूँ तुम्हारे बच्चे के बारे में। मैं बता सकती हूँ तुम्हारे बच्चे के बारे में। सुकून जब ये सुनती है तो उसके जाते हुए कदम रुक गए। वो एकदम से श्रुति की तरफ देखती है और बोली, कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ, बताओ दी, कहाँ है मेरा बच्चा? तभी श्रुति हंसने लगी और हंसते हुए बोली, क्या हुआ? इतनी जल्दी अपने बच्चे के लिए ममता जाग गई? जब तुम इतना तड़प ही रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बारे में बता देती हूँ। तुम्हारा बच्चा मर गया है और उसे मैंने मारा है। पूछोगी नहीं कैसे? बताती हूँ। 5 साल पहले जब मैं उसे कार से लेकर जा रही थी तभी मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैं तो बच गई लेकिन तुम्हारा बच्चा नहीं बच सका। या यूं कहूँ कि मैंने उसे नहीं बचाया। बेचारे की आखिरी सांस चल रही थी। अगर उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले जाती तो शायद वो बच सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया। शायद उसकी लाइफ बहुत छोटी थी। बेचारे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई मेरी वजह से। सुकून जैसे ही ये सब सुनती है उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। वो एकदम से श्रुति के गले को कसकर पकड़ लेती है। श्रुति हंस रही थी। श्रुति पागलों की तरह हंसे जा रही थी। वहीं श्रुति की हंसी सुनकर सुकून अपनी पकड़ उसके गले पर कसती जा रही थी। अचानक ही सुकून के ऐसा करने से श्रुति की सांस भारी होने लगी। तभी वहां पर जो लेडी कांस्टेबल खड़ी थी वो एकदम से आगे आई और बोली, मैडम, मैडम छोड़ दीजिए इन्हें, ऐसा करके आप ही फंसेंगी। छोड़ दीजिए, इस जैसी औरत का कुछ नहीं हो सकता। इसे तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देंगे। लेकिन सुकून थी कि श्रुति के गले को छोड़ ही नहीं रही थी। उसे तो बार बार अपने बच्चों का चेहरा ही दिख रहा था। वही सीन नजर आ रहा था जब श्रुति उसके हाथों से उसका बच्चा छीनकर लेकर चली गई थी और श्रुति की कही बातें उसके कानों में गूंज रही थी, जिस कारण उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। तभी वो कांस्टेबल सुकून को पीछे खींच लेती है। सुकून के पीछे होते ही श्रुति धम से नीचे बैठ गई और तेज तेज से खांसने लगी। जैसे ही उसकी सांसें नॉर्मल हुई वो एक बार फिर से सुकून की तरफ देखकर हंसने लगी। वहीं सुकून श्रुति की तरफ देखते हुए बोली, बहुत शौक है ना हंसने का? सारी हंसी मैं निकाल दूंगी। ऐसा दर्द दूंगी आपको कि आपके लिए ये 2 दिन भी भारी हो जाएंगे। जहन्नुम की सैर नहीं कराई तो मेरा नाम भी सुकून नहीं। इतना कहते हुए सुकून तुरंत ही तेज कदमों के साथ वहां से बाहर आ गई और बाहर आने से पहले उसने कांस्टेबल की तरफ देखा और कुछ आंखों से ही इशारा किया, जिसे समझकर वो कांस्टेबल मुस्कुरा दी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।